भीड़ से अलग दिखना और होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि भीड़ में शामिल लोग अक्सर भीड़ में ही खो जाते हैं और वो लोगों को याद नहीं रहते। लेकिन जो लोग भीड़ से अलग होते हैं ना, उनकी अलग पहचान होती है जो उन्हें दूसरों की नज़र में ख़ास बनाती है और वो ज़्यादा देर तक दूसरों को याद रह जाते हैं। तो अगर आपको यादगार, मजबूत और सक्सेसफुल बनना है और लोगों के बीच में अपनी एक ख़ास जगह बनानी है, भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ से अलग दिखना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो भीड़ से अलग दिखना क्या ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी अलग पहचान बनाती है। आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। पर्सनल लाइफ में इसकी वजह से आप ज़्यादा खुश रहते हैं, जबकि करियर में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आपको सक्सेस तक ले जा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो इसमें आपकी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली टिप है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी थिंकिंग्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और लाइफ के डिसीजंस के बारे में बहुत गहराई से सोच पाते हैं। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और लाइफ में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है, क्योंकि अगर आप अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियों के बारे में जान लेना तो आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप ये जान पाएँ कि आप अपने करियर, हेल्थ या रिलेशनशिप्स में आखिर चाहते क्या हैं। और यही कन्फ्यूजन्स तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना। सो खुद को जानकर ही आप खुद को सबसे अलग बना सकते हैं। अगली टिप है रिप्रेजेंट योरसेल्फ। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप उसे दिखाना चाहते हैं। अगर आप एक चुप रहने वाले या दब्बू इंसान की तरह उन्हें दिखाएंगे तो वो आपको वैसे ही समझेंगे। इसीलिए दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि आप असल में क्या हैं। और जब बात आती है खुद को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने की, तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें बेहतर करने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी क्लोथिंग स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड और कॉन्वर्सेशंस में आप कितना इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन पर बहुत असर डालती हैं। तो अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, अलग बनना है, तो आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, उसे अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप इज सेटिंग गोल्स। आपके गोल सेटिंग के तरीके आपकी वर्किंग स्टाइल पर बहुत असर डालते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर डालते हैं। सो अपनी ज़रूरत और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने गोल्स चूज़ कीजिए, ना कि किसी की कॉपी करके। एक इफ़ेक्टिव एक्शन प्लान के साथ आप उस पर काम करें। अब बिना किसी लक्ष्य के तो हम किसी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए गोल सेट करने के बाद उसे इग्नोर करना, छोड़ना या फिर उसके बारे में भूल जाने से वो कभी पूरे नहीं हो पाते। सो आप दूसरों से कितना प्रोडक्टिव हैं और कितना आगे हैं, ये आपके गोल्स बताते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते जो सब कर रहे हैं, आप वो करते हैं जिसे करने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट टिप इज कीप लर्निंग। जब आप कुछ नया सीखते रहते हैं, सीखने की कोशिश करते रहते हैं ना, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होते हैं और इसीलिए इसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। इससे आप अपनी ओरिजिनलिटी और यूनिकनेस को बरकरार रख पाते हैं, जो दूसरों से आपको अलग और बेहतरीन बनाता है। हमेशा कुछ नया सीखते रहना हमें नई सोच और नए नज़रिए की ओर लेकर जाता है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बूस्ट होता है। आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखते हैं और ये क्वालिटीज़ लोगों को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। हमेशा सीखते रहने से ना हम फ्लेक्सिबल बनते हैं, जो कि टफ टाइम और टफ चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालने में और बदलने में हेल्प करती है। अगली टिप, बी इनोवेटिव। इनोवेटिव होना हमें एक बिल्कुल नई सोच देता है और हमें नए आइडियाज़ की ओर लेकर जाता है, जो आइडियाज़ दूसरों के पास नहीं होते, और ये अपने आप आपको सबसे अलग बनाता है। जब हमारे पास ये एटीट्यूड होगा ना, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को एक बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। इनोवेटिव होना हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनाता है,
जिससे सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोग भी बहुत इंस्पायर होते हैं। आजकल के इस बदलते हुए टाइम में इनोवेटिव होना आपको हमेशा दूसरों से आगे रखेगा। इनोवेशंस आपकी सोच को सिंपल, यूजफुल और इफेक्टिव बनाकर आपको भीड़ से बिल्कुल अलग दिखाती है। सेल्फ बिलीफ। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो अपनी खूबियों और कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और गिरने पर खड़े हो पाते हैं। खुद पर विश्वास रखने से हम अपनी सोच को बेहतर कर पाते हैं। सेल्फ बिलीफ हमें अपने फ्यूचर के बारे में जो डर होता है ना, उससे हमें दूर करता है। और जब डर नहीं होता तो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। और जब आप फ्री माइंड होते हैं तो ये खूबी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनैलिटी का बेस होता है, जो हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें हर दिन अपने गोल की तरफ बढ़ने में हेल्प करता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। हार्डवर्क से आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को बेहतर बनाते रहते हैं और इससे आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट बनती जाती है, जो दूसरों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है, आपको बहुत आगे रखती है। क्योंकि सिर्फ टैलेंट या फिर किस्मत से जो सक्सेस मिलती है वो स्टेबल नहीं होती। उसके लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और जो सक्सेस डिसिप्लिन और मेहनत की वजह से मिलती है ना, वो स्टेबल होती है। वो आपको बहुत सारे सबक देकर जाती है। ये आपको मुश्किल समय में हिम्मत को हारने नहीं देती। ये आपको मोटिवेटेड रखती है, तब भी जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। लास्ट टिप, बी हेल्पफुल। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं ना, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं। और जब हमारा नेचर काइंड और हेल्पफुल होता है तो ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। और आप तो जानते हैं कि ये क्वालिटी कितने कम लोगों में होती है। ये आपके हेल्दी मेंटल हेल्थ को दिखाती है, जिसमें आपको किसी से कोई जेलसी नहीं होती, आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते, खुद को किसी से कम नहीं समझते, आप सेल्फ डाउट जैसी चीज़ों में नहीं फंसते। और दूसरों की हेल्प करके जो सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। सो गाइज, ये थी वो टिप्स या क्वालिटीज़ जो आपको भीड़ से अलग दिखाती हैं, भीड़ से अलग बनाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान बनती है, लोग आपको पसंद करते हैं। और इनमें से कौन सी क्वालिटी से आप रिलेट करते हैं या कौन सी क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगी, कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए, पसंद आए तो शेयर करें। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।